देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सुख बताने वाले हरिंदर भैया, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करे ना। तो गुरु भाई, गुरु बहना, मैं एक राजा और एक नाव की कथा कहने जा रही हूँ। प्लीज सुनिएगा, कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक गांव में एक राजा रहते थे। राजा की बड़ी खास बात थी। राजा के सिर में जो है 2 सींग थी और राजा अपने गांव से किसी नाई को बुलवाते थे बाल काटने के लिए, और अगर नाई के मुख से गलती से भी निकल जाता था कि अरे राजा आपके सिर में तो सींग है, राजा ने उसको मरवा देते थे। तो बहुत सारे नाई को बुलाते थे बाल काटने के लिए। जो भी बोलता था राजा आपके सिर में सींग है, तो राजा उसको मरवा देते थे। अभी बहुत दिन बीत गया, तभी एक नाई को बुलाए राजा, बोले कि मेरा बाल काटना है। वो नाई आया, अपने किस्मत पे खेल के भगवान के ऊपर भरोसा रख के आया, भगवान का नाम लेके आया कि आज तक जो भी राजा के राज्य में बाल काटने के लिए राजा का जाता है वो तो लौट के जिंदा नहीं आता है। लेकिन हे भगवान, मेरी रक्षा आप ही करना है, आप ही के भरोसे मैं चल रहा हूँ, जो होगा आप देखना। तो जब भी अपने से कुछ नहीं होता है, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, तो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। तभी वो नाई जो है गया, जब भी राजा का बाल काट रहा है, तभी देखा राजा के सिर में 2 सींग है। वो भी डर गया, घबरा गया कि अरे राजा के सिर में तो सींग है, लेकिन वो मुख से बोला नहीं, एकदम चुप। और राजा का जो है बाल काट दिया। काटने के बाद जब भी वो आने लगा, तो जो उसकी बाल की कटाई होती है, राजा ने उसको दिए, लेके आ गया। अभी उस नाई को नहीं रहा जा रहा है, और वो ये भी सोच रहा है कि राजा के सिर में सींग है, यही सब नाई बोल देते होंगे, इसीलिए राजा ने सब नाई को मरवा दिया। और अगर मैं भी बोलूंगा तो मुझे भी मरवा देगा, इसके लिए वो बाहर भी किसी से नहीं बोल रहा है। और अभी कोई बात रहती है, अगर पचती नहीं है, किसी से बोलते नहीं है, तब तक रहा भी नहीं जाता है। कोई ऐसी चीज देख लेते या सुन लेते हैं, तो वैसे वो नाई था, उसको रहा नहीं गया। घर से वो नाई गया जंगल में, और एक पेड़ के छांव के नीचे खड़ा हो गया, और खड़ा होके सोचने लगा कि राजा के सिर में ये सींग क्यों है, और मैं किसी से बता भी नहीं सकता। अगर बता दूंगा तो राजा मुझे मरवा देगा। इसी डर की वजह से नाई नहीं बता रहा था। तभी उस पेड़ से ही बोल रहा है कि राजा के सिर में सींग है। जिस पेड़ के नीचे खड़ा था, उसी पेड़ से बोल दिया कि राजा के सिर में सींग है। जब भी वो बोला राजा के सिर में सींग है, ऐसा बोला, तो उसका मन थोड़ा हल्का हुआ, और उसको तसल्ली हो गई कि चलो मैं बाल काट के आया, किसी से नहीं बोला, इस सुनसान जंगल में कोई नहीं है, मैं बोल भी दिया, और मेरा जी भी हल्का हो गया। अभी नाई बोल के तो घर पे आ गया, वापिस किसी से नहीं बोला। अभी कुछ दिन के बाद में वही पेड़ कटा, और उसी पेड़ के लकड़ी से ढोलक और हारमोनिया बना। जब भी ढोलक हारमोनिया बना, लोग बजाने वाले बजा रहे हैं, तो उस हारमोनिया और ढोलक में, हारमोनिया ढोलक की धुन नहीं निकल रही है, उसकी आवाज नहीं निकल रही, उस हारमोनिया और ढोलक से एक ही आवाज निकल रही है, राजा के सिर में सींग है, राजा के सिर में सींग है। अभी पूरा हल्ला हो गया कि ढोलक और हारमोनिया को तो बजा रहे हैं, तो इसको ढोलक और हारमोनिया की जो धुन होती है वो निकलनी चाहिए। अभी हारमोनिया और ढोलक तो बोल रहा है राजा के सिर में सींग है। अभी कौन से राजा के सर में सींग है? तो उस गांव में तो एक ही राजा थे। अभी उस नाई के कान में खबर गई कि राजा के सिर में सींग है, एक ढोलक और हारमोनिया बोल रहे हैं। नाई भी घबरा गया कि हो न हो वही जो इस पेड़ से मैंने बोला था, वही पेड़वा का ये हारमोनिया ढोलक तो नहीं बन गया। वो तो समझ गया। उसके बाद धीरे धीरे बात फैली, राजा के कानों में आवाज गई यही कि राजा के सिर में सींग है, हर ढोलक और हारमोनिया बोल रहा है। तभी राजा ने नाई को बुलवाए, बोले तूने किससे बोला है, किससे बोला है कि राजा के सिर में सींग है? तभी वो ढोलक और
हारमोनिया की आवाज ऐसी कैसे निकल रही है। तभी नाई बोला, देखो राजा, मैं आपके सिर में 2 सींग देखा जब तभी मैं भी घबरा गया था। मैं बोलने वाला आपसे था, लेकिन आपने आज तक किसी नाई को नहीं छोड़ा है, शायद इसीलिए नहीं छोड़े हैं। इसके लिए मैं भी डर गया, मैं बोला नहीं, तो मैं बाहर भी नहीं बोल सका कि राजा जब भी सुनेंगे तभी मरवा देंगे। इसके लिए मेरे से रहा नहीं गया। मैंने जंगल में गया और उसी पेड़ के नीचे खड़ा होके छाहा रहा था। उसका छांव था, धूप लग रहा था, तो उसके छांव में खड़ा था। मेरे मुख से निकल गया कि राजा के सिर में सींग है। तभी लग रहा उसी पेड़ का ये ढोलक और हारमोनिया बना, इसके लिए उसकी ये आवाज है। तब तक तो पूरे गांव में खबर पहुंच गई थी और राजा को भी पता चल गया था कि अभी मैं मरवाऊंगा इसको, तो सब यही जान जाएंगे कि इसने इतने नाव को इसीलिए राजा ने मरवाए हैं। तभी सबको पता चल गया और वो नाई भगवान के ऊपर भरोसा रख के गया, अपने जीवन का सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ के गया कि भगवान आप देखना जो होगा। तो जो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं उसका स्वयं रक्षा भगवान करते हैं। तो न तो नाई मरवाया गया और ये सबको पता चल गया कि राजा के सिर में सींग है। ये कथा का यही मतलब है। तो बोलिए शिव गुरु महाराज की जय।